नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। आज का वीडियो माँ कामाख्या के द्वारा दिए गए एक राजवंश को श्राप के ऊपर आधारित है। गुवाहाटी शहर में कोच राजवंश की स्थापना के बाद कोच राजा नर नारायण ने इस विशाल क्षेत्र पर शासन किया। उनके भाई चिलाराय उनकी सेना के सेनापति थे। जब राजा को मंदिर के बारे में पता चला तो वह और उनके भाई मंदिर गए और मंदिर का एक हिस्सा खंडहर में पाया। उन्होंने मंदिर को अपनी पारंपरिक वास्तुकला में डिजाइन करवाया और इसका पुनर्निर्माण किया ताकि लोग देवी की पूजा जारी रख सकें। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोच राजा नर नारायण अपने राज्य के पुजारियों को जमीन दे रहे थे। वहां उनकी मुलाकात केंडू कलाई नामक एक पुजारी से हुई। राजा हिंदू धर्म के उनके ज्ञान से बहुत खुश हुए। राजा ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया और मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। केंडू कलाई ने मंदिर के रखवाले और मुख्य पुजारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि जब केंडू कलाई मंदिर के अंदर पूजा करता है तो वह गहरी समाधि में चला जाता है। जब वह गहरी समाधि में चला जाता है तो देवी स्वयं मंदिर के अंदर नृत्य करती हैं। जब राजा ने इस कहानी के बारे में सुना तो वह पुष्टि करना चाहता था कि क्या यह सच है। उसने केंदू कलाई को बुलाया और उससे पूछा कि क्या देवी मंदिर के अंदर नृत्य करती हैं जब वह अपनी नियमित पूजा करता है। जवाब में केंदू कलाई ने कहा कि यह सच है कि जब वह पूजा करता है तो देवी मंदिर के अंदर नृत्य करती हैं। राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय देवी के नृत्य का शुभ दृश्य देखना चाहते थे। केंदू कलाई ने उनके अनुरोध पर असहमति जताई और कहा कि वह राजा और उसके भाई चिलाराय को अनुमति नहीं दे सकता है, क्योंकि जब वह स्वयं समाधि में चला जाता है तब उसने कभी भी मां को देखने का दुस्साहस नहीं किया और वह भी ऐसा ना करे। लेकिन राजा ने शाम दाम दंड भेद लगाकर पुजारी को किसी भी तरह सहमत करा लिया। राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय रात में मंदिर गए जब पुजारी अपनी दैनिक पूजा करने वाले थे। लेकिन नर नारायण और उनके भाई चिलाराय की योजना विफल हो गई। जब देवी को पता चल गया कि गुप्त रूप से उनका नृत्य देखने की कोई कोशिश कर रहा है। माँ तो सिर्फ माँ ही है, उनको तो सब बातें पहले से ही पता है। ये हम मनुष्य ही हैं जो उनके विपरीत जाने के लिए दुस्साहस करते हैं। माता को जब इस बात का पता चल गया वो क्रोधित हो गई और उन्होंने पुजारी को तत्काल समय ही पत्थर में बदल दिया और राजा और उसके भाई को श्राप दे दिया। देवी ने राजा और उसके भाई को श्राप दिया कि अगर वह उसका भाई या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी मंदिर परिसर में पैर रखेगा तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। मंदिर तो बहुत दूर की बात है। माँ ने कहा कि अगर नीलांचल पर्वत के दर्शन भी किसी ने भूल से कर लिए तो उनके बहुत ही दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। देवी ने श्राप में यह भी कहा कि अगर वे कभी इस समय आने का दुस्साहस करेंगे तो इनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। देवी के श्राप के बाद की अगर स्थिति देखी जाए, उस दिन से लेकर आज तक कोच राज परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी कामाख्या मंदिर का दौरा नहीं किया और न ही नीलांचल पहाड़ियों के दर्शन किए। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जो उस समय लोकसभा की सदस्य थीं, उन्हें किसी कारणवश उस भाग से जाना भी पड़ा तो उन्होंने वहां से जाना वर्जन किया और कार के द्वारा ही वह गुवाहाटी में गई। तो इस प्रकार जो पौराणिक श्राप हैं या वरदान हैं वो आज वर्तमान समय में भी देखे जा सकते हैं। इसीलिए हमें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने इष्ट को खुद को समर्पित कर देना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन तो मिला है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें यह मनुष्य जीवन देने वाली माँ या फिर भगवान ही है। हमें कभी भी उनके विपरीत जाने का दुस्साहस ना करना चाहिए। इस तरह की धार्मिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।